नमस्कार, ओपिनियन पोस्ट में आपका स्वागत है। बंगाल से डिस्टर्ब करने वाली खबरें आ रही हैं। ट्रेनों को जलाया जा रहा है, भीड़ सड़कों पे हिंसा भड़का रही है, सैकड़ों हजारों लोग जगह जगह पे खड़े होकर पथराव कर रहे हैं। पूरा बंगाल जल रहा है और वहाँ की राजनीति एक अजीबोगरीब चक्रव्यूह में फंसती हुई दिख रही है। ममता बनर्जी का क्या रोल है? ममता बनर्जी दरअसल इस तरह की राजनीति को क्यों उन्होंने चुना है, ये सब जानने के लिए हमारे साथ बंगाल के बहुत ही सीनियर सहाफ़ी, जर्नलिस्ट, पत्रकार प्रसन्नजीत दा हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली में बैठे बैठे तो समझ में नहीं आता है बंगाल में आखिर हो क्या रहा है। करीब 30 से आसपास ट्रेन स्टेशन को जलाया गया, कई 100 बस जलाया गया, कई हज़ारे टायर जलाया गया। और बंगाल की दो हिस्से हैं, आप जानते हैं, दक्षिण बंगाल और उत्तर बंगाल, दोनों के बीच में जो रेल कनेक्शन, रोड कनेक्शन पूरी तरह से बंद है। शुक्रवार शाम को ये शुरुआत हम देखे तो ये क्या है, ये किसी का समझ में नहीं आ रहा है। बताया ये जा रहा है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ है। क्यों खिलाफ है लोगों को पता नहीं। एनआरसी के खिलाफ है। बंगाल में एनआरसी कहाँ है अभी? बाद में अमित शाह ने कुछ कहा है, लेकिन बाद में इसके बारे में क्या हो ना हो ये पूरे देश को पता चलेगा। अभी कुछ नहीं है, तो इसीलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है। लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए, चीफ मिनिस्टर का तो काम है लॉ एंड ऑर्डर को सुनिश्चित करना, लोगों की सुरक्षा मुहैया कराना। जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, चाहे वो बसेस हो, चाहे वो और भी चीज़ें हों जिस पे हमले हो रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी तो ममता बनर्जी की है। फिर वो आंखें बंद कर किसी को पकड़ा भी जा रहा है, या कोई किसी के ऊपर कार्रवाई भी हो रही है, या बिल्कुल ही बंगाल में बिल्कुल फ्री फॉर ऑल छोड़ दिया गया है भीड़ को कि जो तबाही करना है वो करे। तो शुक्रवार दोपहर को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि अगर कोई बाकायदा आंदोलन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, डेमोक्रेटिकली आंदोलन करें। मतलब आह्वान की एक तरह से कि आप कर सकते हो। और शाम को हमने देखा कि ये शुरुआत 3, साढ़े 3, 4 बजे से, और आग की तरह आग फैल गया पूरे खास तरह से 4-5 डिस्ट्रिक्ट में। और रविवार तक, सोमवार सुबह तक हमने देखा पुलिस पीछे हटते गए, कोई कार्रवाई नहीं, किसी पे कोई एक्शन, किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं। ये लोग है कौन? ये जो बंगाल के रहने वाले लोग हैं। ममता बनर्जी एज अ चीफ मिनिस्टर, उन्होंने ये कह रही हैं कि वो बाहर से आए, बहिरागत, बांग्ला में एक शब्द है बहिरागत, बाहर से आए हुए लोग। बाहर से ये कहने का मतलब क्या है मुझे पता नहीं। किस तरह की तस्वीरों में तो वो हजार 5,000 लोग नजर आ रहे हैं। तो इतने लोग बाहर से कहाँ से आया? मैंने तो देखा नहीं किसी बाहर से लोग आए हुए हैं। अगर आए हैं तो कहाँ से आए हैं? क्या ये तृणमूल के लोग हैं? ये बंगाल के लोग हैं। ये तृणमूल के लोग हैं कहना मुश्किल है, लेकिन ये बंगाल की लोग हैं। और वो डिस्ट्रिक्ट में और उस जगह पे हो रहा है जहाँ पे माइनॉरिटी का सबसे ज़्यादा दबदबा है। जैसे कोलकाता शहर में पार्क सर्कस बोल के एक जगह है, वहाँ से शुरुआत, फिर मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट जो माइनॉरिटी मेजॉरिटी, फिर मालदा डिस्ट्रिक्ट जो माइनॉरिटी मेजॉरिटी, फिर हावड़ा डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे माइनॉरिटी का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, फिर दिनाजपुर जहाँ पे माइनॉरिटी मेजॉरिटी, और नॉर्थ। ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी का मतलब ये है कि ये चाहे वो दिनाजपुर हो, चाहे वो मालदा हो, चाहे वो मुर्शिदाबाद हो, चाहे वो हावड़ा का जिसका जिक्र कर रहे हैं, या पार्क स्ट्रीट का, इसका मतलब है कि इन इलाकों में मुस्लिम पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है। बिल्कुल जी, आगे। तो अब ये सारे लोग तो तृणमूल कांग्रेस को ही 2011 में वोट दिए हैं, 2016 में वोट दिए हैं, और 2019 में भी जब लोकसभा की चुनाव हुए तब भी ये लोग वोट दिए हैं। मैंने कहने का मतलब अगर तृणमूल समर्थक है। 2+2=4 करे तो इसका मतलब हो जाते हैं कि ये लोग तृणमूल के समर्थक है। राइट। और बहिरागत, ये मेरा समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या बांग्लादेश से आ रहा है, ये क्या बिहार झारखंड से आ रहा है? तो अगर आ रहा है तो कैसे आ रहा है? तो और हजारों संख्या में कैसे पहुंच रहा है पार्क सर्कस, मुर्शिदाबाद, मालदा या दिनाजपुर, हावड़ा में, या नॉर्थ 24 परगना एयरपोर्ट के पास? तो मतलब ये बंगाल के लोग हैं और माइनॉरिटी हैं और तृणमूल के समर्थक है। वो ये क्यों कह रही है ममता बनर्जी
कि वो सीएबी को लगने नहीं देगी, लागू नहीं होने देगी? क्या डर है उसको? देखिए, ये रणनीति पहले से ही माइनॉरिटी वोट है, सीधी तरह से कहना ठीक रहेगा, क्योंकि 294 सीट है बंगाल में विधानसभा, और बताया ये जाता है, स्टैटिस्टिक्स ये कहलाता है कि 120 से 22 में जो माइनॉरिटी है उनका दबदबा है, वो दे आर द डिसाइडिंग फैक्टर। तो अगर 120 से 22 सीटों पर हम अपना कब्जा पुख्ता करते हैं तो उसके बाद बाकी 20-25 148 जरूरी है, तो बाकी हम मैनेज कर लेंगे। ये बताइए कि ये जो ममता बनर्जी ये जो सारा कुछ कर रही है, जो वायलेंस हो रहा है बंगाल में, आम हिंदुओं का जो नॉन माइनॉरिटी जो वोटर्स हैं, जो लोग हैं, आम लोग, वो इस तरह के चीज़ों को किस तरह से देख रहे हैं? लोग काफ़ी गुस्से में है। बागडोगरा से कोलकाता जो 2-2.5 हज़ार की फ्लाइट आप आ सकते हो, 18-20 हज़ार हो चुके हैं। एग्ज़ाम के बाद लोग छुट्टी मनाने डुअर्स और दार्जिलिंग गए थे, सिक्किम गए थे, कोई वापस नहीं आ पा रहा है। हो सकता है कि ये रास्ते पे उतर के तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कि ये किसी तरह से अपना घर वापसी का कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर अंदर जो गुस्सा है, ये गुस्सा को आप मिटा नहीं सकते। और बिना मतलब ये सब कुछ हुआ, जानबूझ के ट्रेन लाइन को पूरा एकदम बर्बाद कर दिया गया, साउथ के साथ नॉर्थ का पूरा कनेक्शन बंद हो गया है। तो क्या लोगों में गुस्सा नहीं है? पाक सर्कस जो है वो 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट आप समझते हो ना, 7 रास्ता 7 तरफ से निकलता है। तो ये 7 पॉइंट कोलकाता की हार्ट बीट कहला जाता है। उस जगह को अगर बंद कर दीजिए को साउथ कोलकाता, नॉर्थ कोलकाता पूरा बंद हो जाएगा। तो ये जगह को आप 3-3 घंटे, 4-4 घंटे बंद करके रखते हो, क्या लोगों के मन में गुस्सा नहीं है? तो ये गुस्सा जाहिर करने का तरीका अगर डेमोक्रेसी है तो हो सकता है डेमोक्रेसी में इस गुस्से का कुछ नज़ारा हमको देखने को मिले। मेरे कहने का मतलब ये है कि बंगाल में लोगों में गुस्सा है, नाराज़गी है, लेकिन इस तरह का ममता बनर्जी का तंत्र वहाँ पे चलता है कि कोई सामने आकर के नाराज़गी होना जाहिर सा है, क्योंकि 3 दिन 4 दिन से एक तांडव मचा हुआ है पूरा बंगाल में। दिल्ली में किसी एक जगह पे, आप दिल्ली में पत्रकारिता करते हो, माफ़ कर दीजिएगा मुझे, लेकिन एक जगह पे 2 पथराव अगर कोई कर देता है तो नेशनल चैनल में बड़ा बड़ा खबर बन जाता है। लेकिन एक प्रदेश में जहाँ पे ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का सबसे ज़्यादा महत्व है, इम्पैक्ट होना है, वहाँ पे 4 दिन से जल रहा है सब कुछ। मैं अगर आपका मेरा मोबाइल खोल के दिखाऊं तो करीब 50 क्लिप है, उसमें हर जगह पे जलाया जा रहा है सब कुछ। तो आपको नहीं लगता है कि लोगों के मन में गुस्सा है? क्यों हो रहा है ये सब? कोई दिशा नहीं है, किसके कारण हो रहा है, क्यों कर रहा है, लोगों को कुछ पता नहीं, एम्बुलेंस तक नहीं छोड़ रहे। बंगाल में कितने बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए होंगे? उसका कोई आंकड़ा है, कोई स्टडी है? नहीं, कोई स्टडी नहीं है, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि अजीब अजीब जगह पर, अजीब अजीब समय पर अचानक पॉपुलेशन की बढ़ोतरी। ये जो डिस्ट्रिक्ट्स है, जो बांग्लादेश से सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट्स है, नोदिया से, नॉर्थ 24 परगना से शुरू करें, नॉर्थ 24 परगना, नोदिया, मुर्शिदाबाद, मालदा, नॉर्थ दिनाजपुर, साउथ दिनाजपुर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट में मुस्लिम पॉपुलेशन पिछले 30-40 सालों में ऐसी जगह पर पहुंच गया है कि जो नॉर्मल पॉपुलेशन ग्रोथ से होता नहीं है। चाहे अगर माइनॉरिटी का पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा भी हो, फिर भी ये नामुमकिन है, ये पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ये सब जो है ये बांग्लादेश से उठ करके यहाँ पे आए हैं। एकदम बिल्कुल आए हैं। और ये भी खबर शायद आप देखे होंगे कि आजकल पिछले 1 हफ्तों से लोगों की भीड़ बड़ी तादाद पर बॉर्डर पर है बांग्लादेश वापस जाने के लिए। ये कुछ इंटरनेशनल मीडिया भी इसके ऊपर स्टोरी किए हैं, वापस बांग्लादेश जाने की एक होड़ लगे है। और हम वहाँ पे इसको धक्का पासपोर्ट कहते हैं या लाथी पासपोर्ट कहते हैं, मतलब लात मार के, धक्का मार के बॉर्डर के उस पार या बॉर्डर के उस पार से बॉर्डर के इस पार। तो बांग्लादेश में भी ये स्टोरी पत्रकार लोगों ने बना रहा है कि अचानक एक इन्फ्लक्स टू बांग्लादेश, इन्फ्लक्स टू बांग्लादेश ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो CAA और NRC की बारे में केंद्र की सरकार ने बताया है, तो जो लोग गलत तरीका से बॉर्डर पार करके हिंदुस्तान में रह रहे थे, सिर्फ बंगाल में नहीं, हिंदुस्तान की अलग अलग जगह पर रह रहे थे, वो वापस
पश्चिम बंगाल होके बांग्लादेश वापस जाने की कोशिश में है कि अगर कल जाके वो आइडेंटिफाइड हो जाए तो डिटेंशन कैंप में चले जाएंगे, तो इससे बेहतर है कि अपने देश लौट जाए। तो ये एक स्थिति भी पैदा हो गया है। वहाँ पे हजारों संख्या में लोग वापस जाने की 2-2.5 हजार रुपया देकर दलालों को वापस जाने की एक होड़ लगा हुआ है। ये कब तक चलता रहेगा इस तरीके से? देखिए, सोमवार से तो ममता बनर्जी अपना लॉन्ग मार्च निकाले हुए हैं कोलकाता की रास्ते पर। तो अगर थोड़ा सा भी उनका अपना इज्जत का ख्याल है तो ये मार्च करने की बात तो बंद होना चाहिए। लेकिन छूट मूट का इधर उधर का रोड ब्लॉकेड, रेल लाइन ब्लॉकेड अभी भी आज भी जारी है। जब हम बात कर रहे हैं उसके 2 घंटा पहले भी मुझे पता चला है कि अलग जगह पे चल रहा है ऐसा इस तरह की ब्लॉकेड। तो लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगा कि जब फाइनली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का रूल बनके इसको लागू करने का प्रक्रिया शुरू होने का है, तब किस तरह से ममता बनर्जी एक्ट करेंगे, किस तरह से लोगों को भड़काए जाने की काम किया जाएगा अलग अलग तरीके से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ममता बनर्जी भड़काएगी, लेकिन जिस तरह से अभी भड़काया गया है तो मुश्किल है इस थमना। और जिस तरह से उन्होंने वादा कर चुके हैं अपने टारगेट ऑडियंस को कि नो सीएबी, नो एनआरसी, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कानून है। कल सेंट्रल गवर्नमेंट इसे लागू करने की हर तरीका अपनाएंगे, तब किस तरह से होगा ये मुझे मालूम नहीं है। लेकिन किसी तरह से लग रहा है कि बंगाल एक अलग जिस सूर से बात कर रहा है वो कोई फेडरल स्ट्रक्चर में ऐसा सूर होता नहीं है। ये होना मतलब एक नामुमकिन है। अब किस तरह से कानून को हम नहीं मानेंगे बोल सकते हैं। तो अभी हो सकता है कि अगले 2-3 दिन में थम जाए आग। अब हम नॉर्थ ईस्ट के बारे में इतना बातें कह चुके हैं, दिल्ली के बारे में इतने कुछ कह रहे हैं कि लेकिन नेशनल मीडिया में बंगाल के बारे में हमने देखा ही नहीं। लेकिन खतरनाक तरीके से शुक्रवार, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ लेकिन कह देता हूँ आपको, जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद ही ये शुरू हुआ है। ये कहना कितना दूर तक ठीक रहेगा, लेकिन टाइमिंग ये कहता है एक तरफ ममता बनर्जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरी तरफ जुम्मे की नमाज, ये सब के बाद शुरू वहाँ पे हिंसा शुरू हुआ। तो अब ऐसे किस तरह से इसको एक बार अगर तीर निकल गए तो वापस कैसे लाएंगे मुझे पता नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रसेनजीत दा जो हमें बंगाल के खबरों से अपडेट कर रहे थे कि किस तरह से ममता बनर्जी वहाँ पे 30% मुस्लिम जो माइनॉरिटी वोटर्स हैं उसको लुभाने के लिए ये सारी कवायद उनकी जारी है। लॉन्ग मार्च चल रहा है, साथ ही साथ हिंसा चल रहा है, और सबसे बड़ी बात कि ममता बनर्जी के ऊपर ये सारे पब्लिक प्रॉपर्टी, लोगों की सुरक्षा और यातायात से लेकर के सारी चीज़ों की जिम्मेदारी है। लेकिन अजीबोगरीब कहानी ये है कि मुख्यमंत्री स्वयं इस पूरी उग्र भीड़ को लीड कर रहा है। आप देखते हैं ओपन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।